तो अगर तुम्हें याद हो न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमारे पास कुछ यूं था, एट नाइट बैट्स इमिट पल्सेस ऑफ साउंड टू डिटेक्ट देयर प्रे। आमतौर पर वो अपने शिकार के लिए एक पल्स को इमिट करता है साउंड को, ठीक है। उसके बाद द स्पीड ऑफ साउंड ऑब्वियसली 340 है। इसके केसेस समझा के मैं तमाम पैरामीटर को एक एक करके समझाऊंगा। पेज नंबर 40 बरीरा, थैंक यू। देयर इज अ 3 डेफिनेट केस गिवन इन दिस प्रॉब्लम ना। देखो पहली कंडीशन में तुम्हें समझाता हूं। बैट्स एमिट अ पल्स ऑफ साउंड ऑफ वेवलेंथ 0.0080 मीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। बोलो यस और नो, क्या बोलते हो मेरा बेटा? पहले केस में फ्रीक्वेंसी निकालनी है। दूसरे केस में देखोगे मेरा बेटा अयान, इजान, चलो मेरा बेटा जैन, माहिबा, मनाहिल भी आ गई। चलें ओके। पार्ट 2 में देखो हमारे पास क्या है कि द पल्स ऑफ साउंड हिट्स इट्स प्रे, मतलब अपनी शिकार को जब जाकर वो हिट करता है, एंड इट रिफ्लेक्ट इन द बैट्स, वो बैट्स पे दोबारा क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर जाता है। द बैट रिसीव्स द पल्स 0.1 सेकेंड में आफ्टर इट इज इमिटेड, इमिट होने के बाद। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पल्स ऑफ साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है साउंड जी। तो एक कंडीशन। फिर आगे चलो, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द प्रे फ्रॉम द बैट, डिस्टेंस ऑफ द प्रे निकालना है बैट से। चलो यहां तक की बात क्लियर हुई? यहां तक की बात क्लियर हो गई? बोलो यस और नो जी। चैंपियंस एवरीवन जी, हीरोज ऑफ द डे, क्या बात है भाई, बेहतरीन हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक करके मैं सारी कंडीशन को सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं तुम लोग को। पहले केस को पढ़ाने जा रहा हूं जी एवरीवन, पहले केस को पढ़ाने जा रहा हूं आप लोग को। क्या लिखा हुआ है? एट नाइट बैट्स एमिट pulse of sound to detect their prey. The speed of sound in air is 340 meter per second. Case A में a bat emits a pulse of the sound of wavelength 0.0080 meter. Calculate the frequency of the sound. तो देखो हमारे पास क्या कंडीशन है मेरे बेटा। पहली कंडीशन अगर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ ना मेरे बच्चे, इसमें कुछ यूँ है। देखो अगर मैं सिर्फ डाटा पे बात करूँ तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस डाटा? डाटा की तरतीब मेरे पास कुछ यूँ बन जाएगी कि ये जो स्पीड है, ये जो स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड, ये v है और इसको हम लोगों ने रखा 340 मीटर पर सेकेंड, और ये हमें गिवन है मेरे बच्चे, ये हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट उसके बाद मेरा बेटा वेव लेंथ, वेवलेंथ लैम्डा है, सॉरी वेवलेंथ हैविंग दिस लैम्डा इज इक्वल टू 0.0080 और ये मीटर, एंड यू हैव टू फाइंड दिस फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है, और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है f, ठीक है। आप जब सॉल्यूशन में गए ना मेरे बच्चे, तो इस सॉल्यूशन में आपने कहा वी नो डेट। बोलो बेटा, आपने क्या कहा? वी नो डेट। क्या जानते हो मेरे बच्चों? आप जानते हैं, क्या जानते हैं मेरा बेटा? हैविंग दिस v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, एफ इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। v की वैल्यू कितनी है मेरा बेटा? 340। लैम्डा की वैल्यू कितनी है मेरा बेटा? 0.008। डिवाइड करके आंसर बताओ एवरीवन, डिवाइड करके आंसर बताओगे एवरीवन। थैंक यू जी शहजादो, ओके की रिपोर्ट आ गई। चलो कैलकुलेटर है, चलो भाई, चलो शहजादो जी मेरे बच्चे, ये हमारे पास बन रहा है F इज इक्वल टू 42500 हर्ट्ज
और इसको मैं F इज इक्वल टू 42.5 किलो हर्ट्ज भी लिख सकता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी ओके, बच्चा पार्टी ओके। यहाँ पर किलो हर्ट्ज होना चाहिए था आंसर में, परेशान ना हो आप लोग। बुक में एज इट इज लिखा हुआ था, मैं लिख कर लाया ताकि बुक की जो करेक्शन है यहीं पे हो जाए। बोलो ओके। माहिबा ओके मेरा बेटा, खदीजा, बरीरा, मनाहिल, एवरीवन। चलें, ईजान, अयान और बेटा जैन। चलें मेरा बच्चा, डन। आपने कहा ओके की रिपोर्ट आ गई, थैंक यू। चलें, डन, ओके ओके ओके। इसका पार्ट बी देखोगे, इसका पार्ट बी या पार्ट 2 देखोगे। बोलो बेटा पार्ट 2 में क्या है? वो स्पीड वाली बात तो वही है, इसमें तो कोई शक व शुबात नहीं है। अब बोल क्या रहा है? द पल्स ऑफ साउंड हिट्स द प्रेयर। ठीक हो गया। साउंड का जो पल्स है जो निकल रहा है वो शिकार से टकराया, टकराने के बाद एंड रिफ्लेक्टेड इन द बैट्स, बैट्स पे रिफ्लेक्ट कर गया। द बैट रिसीव द पल्स इन 0.1 सेकेंड। टाइम गिवन हो गया मेरा बेटा। आफ्टर इट इज इमिटेड, इमिट होने के बाद कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पल्स ऑफ द साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस। देखो देखो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा। अगेन मैं तुम्हारे लिए डाटा लिखता हूं। डाटा में मेरे बच्चे स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद टाइम गिवन है t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। तुम्हें टू फाइंड में डिस्टेंस निकालना है s, सॉरी जी मेरा बेटा। s निकालना है। आप गए सॉल्यूशन में बेटा, सॉल्यूशन में गए तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे? जी एवरीवन, तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या होता है मेरा बच्चा? जी d इज इक्वल टू v इंटू टी। जी बेटा, d इज इक्वल टू v इंटू टी, बिल्कुल ऐसे ही। इट इज s इज इक्वल टू v इंटू टी। ये कितना है बेटा? 340, 0.1 से मल्टीप्लाई होगा 34 मीटर आंसर आएगा। अब गौर से सुनना, मेरी बात गौर से सुनना तो बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। मैं तुम्हें जो सेकंड केस है ना वो पढ़ रहा हूं, गौर से देखना स्क्रीन पर। द पल्स ऑफ साउंड हिट्स द प्रेयर एंड इट रिफ्लेक्टेड इन द बैट्स। द बैट रिसीव द pulse in 0.1 second after it is emitted. Calculate the distance traveled by the pulse sounded during this time. तो जहन में रखना, ये बैट्स मतलब चिमगादड़ से ये पल्स निकला, प्रे मतलब शिकार से टकराया, टकराने के बाद वापस आया, आने और जाने दोनों का टाइम 34 मीटर ही निकलेगा। बुक में जो 17 गिवन है ये गलत है, बुक में करेक्शन होगी। बोलो यस और नो। क्या बोलते हो यार, समझ आई? यार इमिट हुआ ना, हाँ इमिट हुआ, पहले गौर से सुनना। हाँ बैट से इमिट हुआ, टकरा कर वापिस आया, ये डिस्टेंस। थैंक यू वेरी मच। चलो टेक अ गुड स्क्रीनशॉट बच्चा पाड़े, टेक अ गुड स्क्रीनशॉट बच्चा पाड़े। जी एवरीवन, जी शहजादो, जी बच्चों, ओके की रिपोर्ट डन। ओके, इसका तीसरा केस देखोगे, इसका तीसरा केस है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द प्रे फ्रॉम द बैट्स। हाँ देखो ये अलग है, ये अलग हो गया ना। अब देखो इसके आने जाने का जो डिस्टेंस था वो था 34 मीटर। बोलो यस और नो, ऐसे ही है ना।
अब अगर मैं इस पे डिस्कस करूं केस 3 में, तो केस 3 में मेरे पास क्या अगेन स्पीड ऑफ साउंड, जी बेटा स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू कितना बेटा बोलो, स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगा 340 मीटर पर सेकेंड। कितने देर में सुन रहा था वो, तो टाइम गिवन है t 0.1 सेकेंड। तुम्हें निकालना है टू फाइंड में मेरे बच्चों डिस्टेंस बिटवीन, जी बेटा बैट एंड प्रे। तुम सॉल्यूशन में गए मेरे बच्चों, और अब अगर तुमसे मैं बात करूं तो तुम्हें याद आएगा कि जी सर हम लोग ने कुछ यूं पढ़ा है, वी नो डैट, क्या पढ़ा है 2s इज इक्वल टू वी इंटू टी। अब मेरी बात समझ आ रही है, बोलो। ओहो 0.1 सेकेंड है, 15 नहीं है बरीरा, 0.1 सेकेंड है, 15 नहीं है। SEC इट इज व्हाट वी हैव द सेकेंड, ओके बरीरा बेटा 15 नहीं है। अब आओ 340 0.1 2s ये 34 s इज इक्वल टू 34/2 17 मीटर। तो इसका आंसर भी जो बुक में गिवन है वो रॉन्ग है। क्या बोलते हो यार, 5 लग रहा है बिल्कुल ठीक, लेकिन ये सेकंड लिखा हुआ है। बोलो ओके, डन हो गया, अच्छे से हो गया। थैंक यू सो मच एवरीवन, डन मेरे बच्चों, ओके। चले तो इस तरह हमारे पास ये साउंड वाला पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। बच्चा पार्टी अब गौर से सुनो, जब साउंड वाला पूरा चैप्टर हमारे पास अभी फिनिश हुआ मेरे बच्चे, याद आया जी, डीपीपी याद आया मेरे बच्चे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जी मेरा बेटा एवरीवन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, बोलो यस और नो। तो डीपीपी में अभी हम लोग ने डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे बात कर लेनी, ठीक है। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में देखो पहला सवाल जो जितने सवाल अभी हो रहे हैं मैं कराता हूं, जो नहीं होंगे वो तुम लोग की प्रैक्टिस में चला आएगा। पहला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है मेरा बेटा, ईदान मिनाहिल मेरा बच्चा अच्छे से जवाब दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 बता दें, कौन सा 2 बता दें इसमें। खदीजा बेटा ये बोल रहे हो, खदीजा ये बोल रहे हो, हाँ न्यूमेरिकल ये वाला पार्ट 2, हाँ वो तो 2 तो हुआ होगा ना, ये तो 4 में चला गया मैं, 2 तो हुआ होगा खदीजा। आंसर बता दें, सवाल कहाँ है, 2 का कौन सा आंसर है, ये पार्ट 2 का पूछ रहे हैं खदीजा बेटा, पार्ट 2 का न्यूमेरिकल का आंसर पूछ रहे हैं। या पिछले वीक में तो मैं न्यूमेरिकल 1 2 3 करा कर गया हूं, हाँ बुक का न्यूमेरिकल नंबर 1 2 3 मैं करा कर गया हूं, याद आ रहा है, पिछले वीक में कराया हूं 1 2 3, 4 में मैं रुक गया था, ठीक है। चलो ओके बेटा, अभी बुक नहीं है ना मेरे पास में, इसीलिए तो कंफ्यूज हो रहा हूं। हाँ बुक नहीं है अभी मेरे पास ना, बुक नहीं है मेरे पास। चले आए डीपीपी में देखते हैं। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इज in air is 330 meter per second. If the wavelength of a note is 5 centimeter, calculate the frequency of the wave if this frequency lies in the audible range of the human ear। पहला सवाल, तो देखो डीपीपी का पहला सवाल देखो क्या है हमारे पास मेरे बच्चे, एवरीवन गौर से सुनना, गौर से, मजे का सवाल लेकर आया हूं जी। मजे का सवाल क्या है, डेटा में सबसे पहले हमारे पास
डेटा में सबसे पहले हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड एंड वेवलेंथ lambda is equal to 5 centimeter, which is 5 divided by 100, 0.05 meter. You have to find, मालूम करना है आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी f. Having this data, solution, फॉर्मूला क्या था मेरा बच्चा? एवरीवन बताओगे? शाबाश इजान, अयान मेरा बच्चा, चलो एवरीवन जी। अनफस मेरे बच्चे बताओगे क्या है बेटा? जी v इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा, f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा, v की वैल्यू 340, 0.05, ओके 0.05। डिवाइड करो, आंसर बताओ मेरे बच्चे जी। शहजादे इसको डिवाइड करोगे, आंसर बताओगे मेरे बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6600 हर्ट्ज। एक इंपॉर्टेंट बात सुनोगे, सवाल में पूछा कि जो फ्रीक्वेंसी आप ला रहे हैं, फ्रीक्वेंसी लाइज ऑन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर। ह्यूमन एयर का ऑडिबल रेंज क्या है? चलो एवरीवन बताओ, इंसान का ऑडिबल रेंज क्या है? क्लास में पढ़ाया था, बोलो यस और नो। ऑडिबल रेंज हमारे पास, ऑडिबल रेंज ह्यूमन के लिए 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, बोलो यस और नो। क्या यही पढ़ाया था? खदीजा थैंक यू, जवाब दिया आपने, अच्छा लगा। तो आपने कहा यस सर बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा आंसर है 6600, इसी के बीच में लाइज होगा। तो डेफिनेटली इट इज लाइज बिटवीन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर, बोलो यस और नो। बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई, समझ में आया नहीं आया एवरीवन? क्या बात है मेरे बच्चों, मुश्किल तो नहीं लग रहा? ये बुक से हटके करा रहा हूं सवाल, लेकिन बड़ा मजा आएगा तुम्हें, बोलो यस और नो। ये डीपीपी का सिलसिला चलता रहना चाहिए ना, हर चैप्टर के साथ साथ चलता रहना चाहिए ना, क्या बोलते हो यार? हाँ बिल्कुल चलता रहना चाहिए, शाबाश। और सुनो, और सुनो, स्कूल खुल गया तुम लोग का? ये बताओ, पहले ये बताओ, स्कूल खुल गया जी एवरीवन? स्कूल खुला नहीं खुला? स्कूल खुल गया, जा रहे हैं आप लोग स्कूल जी। अब स्कूल में कितने बच्चों को बोला ये हमारा इस तरह का सेशन चल रहा है, फ्री में ले लो? क्या बोलते हो? स्कूल में कितने बच्चों को तुमने कन्विंस किया कि इस सेशन को ले लें? हसान कह रहा है सर 8 बच्चों को हमने कहा है। यार पूरी क्लास को कहना है भाई, हसान पूरी क्लास को कहना है मेरा बच्चा। क्या बोलते हो एवरीवन? मनाहिल, हसान, अयान मेरा बच्चा, माहिबा, खदीजा, ईजान, अयान, जैन। हाँ अभी स्कूल ही नहीं गया, जाना भाई, जाओगे तो काम समझ में आएगा ना। बिल्कुल सारे बच्चों को लिंक देने, लिंक है ना तुम लोग के पास? मंडे से जाओगे, लिंक है ना तुम लोग के पास कि क्लास को कैसे ज्वाइन करते हैं? स्कूल के ग्रुप में शेयर कर दो, स्कूल के ग्रुप में शेयर कर दो एवरीवन। हाँ स्कूल के ग्रुप में शेयर कर दो, बोलो फ्री में आगे ज्वाइन हो जाओ। क्या बोलते हो यार? आओ चलो आ जाओ। अब हम लोग के पास जी, चलो डीपीपी का दूसरा सवाल क्या लिखा हुआ इसमें? एक डॉक्टर है, क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब हम डिस्कस कर रहे हैं क्या मेरा बेटा डेटा में कि उन्होंने हार्ट बीट को 72 हार्ट बीट इन 1 सेकेंड, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ पल्सेस पर यूनिट टाइम। क्या कहते हो यार? तो हमारे पास क्या हुआ मेरे बच्चों? नंबर ऑफ जी हार्ट बीट लिखो या पल्सेस लिख लो, एक ही बात है, इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 72। टाइम दिया हुआ है मेरा बेटा t इज इक्वल टू 60 सेकेंड। और यू हैव टू फाइंड मेरे बच्चे, आपने कैलकुलेट करना है मेरा बेटा क्या? हैविंग दिस फ्रीक्वेंसी, हैविंग दिस फ्रीक्वेंसी। आप गए सॉल्व करने,
सॉल्व करने जब आप गए मेरे शहजादों, क्या बोलते हो यार, जब आप सॉल्व करने गए तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिखा मेरा बेटा आपने, हैविंग दिस नंबर ऑफ पल्सेस अपॉन टाइम 72 अपॉन 60 डिवाइड करके आंसर बताओगे एवरीवन। 72 अपॉन 60 डिवाइड करके आंसर बताओगे एवरीवन। 1.2 आ रहा है, क्या बात है यार, बेहतरीन हो गया। F इज इक्वल टू 1.2 और ये हर्ट्स। बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चे जी। ओके, एंड टाइम पीरियड भी निकालना है। तो अगर मैं तुम लोग से टाइम पीरियड के बारे में बात कर लूँ, टाइम पीरियड के बारे में बात कर लूँ, तो दिस टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और जब मैं यहाँ पर अब डिस्कस करूँगा, पहले मैं बात कर लिया फ्रीक्वेंसी के लिए, अब मैं फॉर हेडिंग बना लूँ टाइम टी के लिए, और टी इज इक्वल टू 1/f मेरा बेटा, इट इज़ 1/1.2, इट इज़ बीइंग 0.83 सेकेंड। यस और नो जी चैंपियंस एवरीवन। बच्चा पार्टी हसन क्या बोलते हो यार। नंबर 3 बताओ, नंबर 3 बताओ। आ मराइन सर्वे शिप सेंड अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड, नीचे बॉटम में, इट रिसीव इट्स इको 1 पॉइंट। स्क्रीनशॉट नहीं लिया, जल्दी से ले लो, जल्दी से ले लो, थैंक यू जी एवरीवन। स्क्रीनशॉट जल्दी से, थैंक यू हसन। ओके, तो अब टाइम दिया हुआ है 1.5 सेकेंड लेटर। द स्पीड ऑफ साउंड इन द सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। डेप्थ निकालना है, ध्यान में रखना। तो देखो मैं तुम्हें ना कुछ ऐसे समझाता हूँ कि ये तुम्हारे पास क्या है, ये सी है, सी, ये इसका बॉटम है, ये इसका बॉटम है, और ये शिप है, ये एक शिप है, ये साउंड वेव भेज रहा है, ये साउंड वेव भेज रहा है, देखो ऐसे साउंड वेव भेज रहा है, टकरा कर वापिस आ रहा है साउंड वेव। बोलो यस और नो। आने जाने का टाइम है 1.5, तो सिर्फ जाने का टाइम कितना होगा, परेशान नहीं हूं मैं, तुम्हें एक फील करा देता हूं। देखो फीलिंग क्या है, डेटा में गया ना मैं, तो डेटा में मैं लिखूंगा कुछ इस तरह से मेरा बेटा कि मेरे पास इस कंडीशन में स्पीड ऑफ साउंड, (1500 मीटर पर सेकेंड), टाइम दिया हुआ है जी बेटा 1.5 सेकेंड, जाने आने दोनों का है, तो तुम्हें निकालना है टू फाइंड में हैविंग दिस डिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम मरीन टू सी बेड। एस निकालना है। आप सॉल्व करने गए, तुम्हें याद है ना, इको वाली तरतीब भी हम लोग ने कुछ यूं पढ़ा था, वी नो डेट, क्या जानते हैं, 2s इज इक्वल टू v इंटू टी। याद आया? अरे यार बोलो ना, नहीं याद आया। अरे 2s वाला फैक्टर आ जाएगा ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, दिस इज 1500 इंटू ये आ जाएगा 1.5, सॉरी, इसको सॉल्व करो मेरा बच्चे, क्या आएगा 2250, ये 2, ये s को रहने दो, तो 2250 डिवाइडेड बाई 2, जब 2 से डिवाइड कर लोगे तो क्या आएगा मेरा बेटा जी बच्चे 1125। बोलो बेटा, सही कह रहा हूं? ये बात समझ में आ गई? 1125 कैसे आया मेरे बच्चे एवरीवन? जी बता दो।
डन। हाँ ठीक है बरीरा, डजंट मैटर, बस हमने सॉल्व तो सही कर लिया ना। टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक बिल्कुल हो सकता है, बोलो ओके। तो हमारे पास क्या है मेरा बच्चा कि एट दिस टेम्परेचर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द, अच्छा अब आपके पास क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ लोएस्ट साउंड। हमारे पास वी कैन हेयर आमतौर पर यह है 20 हर्ट्ज, अज्यूमिंग डेट एट रूम टेम्परेचर, मतलब साउंड की स्पीड जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा मेरा बच्चा, ये 20 होगा, 200 नहीं होगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 340 है, ठीक है। चलो अब मैं तुमको क्या करता हूँ मेरा बच्चा, नहीं, बहुत आसान तरीके से, इतना गड़बड़ नहीं करनी। देखो, ओहो देखो बेटा, पहले तो डाटा में गया ना, मैं डाटा में जाके क्या लिखा पहले, जी मेरा बेटा, डाटा में फ्रीक्वेंसी दो गिवन है, F1 है 20,000 हर्ट्ज, F2 है 20 हर्ट्ज, वेलोसिटी है 340 मीटर पर सेकेंड। टू फाइंड में निकालना है λ1 एंड λ2। आप जब इसी में सॉल्व करोगे तो पहले λ1 के लिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, λ1 इज इक्वल टू v ओवर f1। फिर दूसरी कंडीशन के लिए फॉर λ2 अगेन, अब आपके पास v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, λ2 इज इक्वल टू v ओवर f2। बोलो सही या गलत, बोलो मेरा बच्चा, यस और नो एवरीवन। बच्चा पार्टी ओके की रिपोर्ट आ गई, क्या बात है यार, सारा डाटा बना के दे दिया, थैंक यू सो मच एवरीवन। बच्चा पार्टी ओके, जी वैल्यूज क्या है मेरा बेटा लो 343 अपॉन 20,000 डिवाइड करके आंसर बताओगे। जी बेटा, λ1 0.0175 ऐसे ही है 715 मीटर, और यहाँ पर जब वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 343 अपॉन 20, ये हो जाएगा 1.75। क्या बोलते हो यार, इसके सवाल में देखोगे मेरा बच्चा DTP का 5। चलो भाई 5 में क्या है, आ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 2 किलो हर्ट्ज 2000 हर्ट्ज, एंड वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल दिस, टाइम निकालना है। जी मेरा बेटा सुनो, पहली कंडीशन मैं आपको समझाता हूं, और बहुत तरीके से होगा हर्ट्ज में, बिल्कुल ऐसे ही। देखो मेरे बच्चों, डाटा में हमारे पास सबसे पहले क्या है, F इज इक्वल टू 2 किलो हर्ट्ज 2000 हर्ट्ज, वेवलेंथ लैम्डा 35 सेंटीमीटर, 35 ओवर 100, it is 0.35 meter. How long will it take to travel? S is equal to 1.5 kilometer, 1.5 into 1000, 1500 मीटर। टू फाइंड में निकालना है हाउ लॉन्ग, टाइम निकालना है। चलो भाई, अब जब आप सॉल्व करने गए ना
तो पहले तरतीब सुन लो और समझ लो। जब मैं आपसे बात करूंगा ना, वी नो डैट, क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। और अब मैं तुमसे डिस्कस करता हूं, सॉरी, s इज इक्वल टू v इंटू टी, t इज इक्वल टू s अपॉन v। और ये इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर लिखोगे फाइंडिंग v। हाँ, ये होती है तरतीब, ये होती है तरतीब। अब फाइंडिंग v में आप लिखेंगे v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, और यहीं से f की वैल्यू कितनी है मेरा बेटा, f की वैल्यू है 2000, 0.35। चलो भाई मल्टीप्लाई करो, 2000 एंड 0.35, 700। बोलो यस और नो। चलो अब यहीं से लिख दो, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, बोलो बेटा, इक्वेशन 1 में क्या है, t इज इक्वल टू एस अपॉन वी। एस की वैल्यू कितनी है, 1500 डिवाइडेड बाई 700। बोलो बेटा, 1500 को 700 से डिवाइड करो, 2.14 जी। बोलो अब बात समझ में आ रही है? अरे चैंपियंस एवरीवन, अब बात समझ में आ रही है? थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है कि मुख्तलिफ चैप्टर को मैं मर्ज भी कर रहा हूं, तो मेरे बच्चे बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। बोलो यस और नो जी। हीरोज ऑफ द डे जी, चैंपियंस, अनफस बेटा, यान, बरीरा, इजान, खदीजा, ऑलवेज वी हैव हसान, माहिबा, मुनीबा नहीं मनाहिल और जैन। थैंक यू एवरीवन। चलो बच्चा पार्टी जी। डीडीपी में मजा आ रहा है, डीडीपी में फील हो रहा है, तुम्हें मजा आ रहा है अपने नॉलेज को चेक करने का? हाँ बिल्कुल, चेक करने का मौका मिल रहा है कि हाँ भाई ऐसा है। बिल्कुल ऐसे सवाल भी देख सकते हैं। थैंक यू। चलो एवरीवन, ओके। नाउ नंबर 6 देखोगे, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑफ वेव ऑफ स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड वेव लेंथ। हो जाएगा? अरे भाई फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वी गिवन है, लैम्डा गिवन है, क्या बोलते हो यार? वी गिवन है, लैम्डा गिवन है, वी इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। बोलो हो जाएगा? बोलो एवरीवन। चलो अयान मेरा बेटा, इजान, चलो जैन, बरीरा मेरा बच्चा, थैंक यू, माहिबा, मनाहिल, हसान, अनफस मेरे शहजादे, खदीजा, चले डन हो जाएगा। 7 देखो, 7 देखो, फ्लैश of lightning is seen 1.5 second earlier than the thunder. How far away is the cloud in which the flash are occurred? Speed of light given है। बोलो yes or no जी बच्चा। 1.5 सेकेंड टाइम है। मैं तुम्हें थोड़ा सा फील कराता हूँ इसका। देखो ये बादल है भाई, ये बादल है, ये बादल है, क्लाउड है, इससे बिजली चमकी। जब बिजली चमकी तो येलो येलो निकला, ये देखो ऐसे येलो येलो निकला है ना, और येलो येलो निकल के यहां पर जमीन पर आया, जमीन पर आया। जैन यहां पर, जी बेटा, हसान यहां पर, अनफस यहां पर, क्या बोलते हो यार? और ये जमीन पर ऐसे आया। बोलो यस और नो। आने का जो टाइम है, आने का जो टाइम है t इज इक्वल टू वो 1.5 सेकेंड है। आने का टाइम 1.5 सेकेंड, और v गिवन है कितना भाई? 332 मीटर पर सेकेंड है। तुम्हें निकालना है डिस्टेंस, तुम्हें निकालना है डिस्टेंस। s इज इक्वल टू v इंटू टी। क्या बोलते हो यार? जी 332 मल्टीप्लाई बाई 1.5, 498। थैंक यू, 498 आया, बिल्कुल सही, थैंक यू। 8वां देखोगे, 8वां देखोगे मेरे बच्चे, 8वां,
चले 8वें में क्या, अ मैन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर फ्रॉम अ क्लिफ, will he be able to hear a clear echo of his sound? क्या दिया हुआ है हमारे पास, स्पीड ऑफ साउंड 340, स्पीड ऑफ साउंड 340। जी बेटा जी, तो पहले क्या निकालोगे, टाइम। गौर से सुनना, वी गिवन है, मेरा जुमला सुनना तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। और ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या लिखा हुआ है, विल ही एबल टू क्लियर इको ऑफ इज साउंड, क्या ये मुमकिन है उसके लिए कि वो अपने साउंड का इको सुने। मेरा जुमला सुनना, इको के लिए कितना टाइम चाहिए, इको के लिए टाइम t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। पहले बोलो यस और नो। अरे चैंपियंस एवरीवन बोलो यस और नो। आपने कहा यस। अब तुम्हारे लिए ये एस है, ये ऐसे, लेकिन अब तुम फॉर्मूला लगाओगे 2s इज इक्वल टू v इंटू टी। कुछ याद आया, 2s इज इक्वल टू v इंटू टी याद आया जी मेरा बेटा। तो 2 इंटू 24 और ये 340 इंटू टी, ये 48 अपॉन 340 इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 340, 141 सेकेंड। थैंक यू। चलो एवरीवन थैंक यू। कितने हो गए, 8। स्क्रीनशॉट लो पहले, क्विक स्क्रीनशॉट लोगे, थैंक यू। क्विक स्क्रीनशॉट लोगे, थैंक यू जी मेरा बच्चा एवरीवन। चलो स्क्रीनशॉट डन, स्क्रीनशॉट डन। नवा देखो, द वेवलेंथ ऑफ वेव प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर is 20 सेंटीमीटर if the wave 20 मीटर, वेलोसिटी हमारे पास आ गई मीटर पर सेकेंड। सो कैलकुलेट है नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड और टाइम, इसको निकालोगे। आंसर ऑब्वियसली तुम्हारे पास यहाँ गिवन है। स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो एवरीवन, एवरीवन स्क्रीनशॉट लो। थैंक यू सो मच, यू हैव ओनली 5 सेकेंड, थैंक यू। चलो अब 10वां, और दिस इज व्हाट वी हैव द लास्ट। लास्ट क्या है, what should be the minimum distance between the source and the reflector in water so that the echo heard destiny। डीपीपी तो बच्चों को खुद सॉल्व करना है ना, ऐसे ही ना बरीरा जी। स्क्रीनशॉट ले लो। स्पीड ऑफ वाटर में कितना दिया मैंने, 1400 मीटर पर सेकेंड। बोलो ओके। चैप्टर फिनिश, सुन लो बेटा, चैप्टर फिनिश विथ न्यूमेरिकल, विथ DPP, everything, thank you।